मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग। जब क़यामत कायम होगी ना, हुजूर सबसे पहले अपनी कब्र से निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे, हजरत बैठे तशरीफ फरमा तारीफ फरमाएंगे, एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे बरहना, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई भी कपड़ा जिस्म पर नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, लोग अपनी कब्रों से निकल निकल के आएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे सारे लोग, अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, सारे के सारे बरहना होंगे, जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। मेरे आका की प्यारी बीवी जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, जब सब अपनी कब्रों से निकल के आएंगे, सब बरहना होंगे, नंगे होंगे, तो आका एक दूसरे को देख कर हया नहीं आएगी, क्या शर्म नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया आयशा, वहां पर किसे वक्त होगा, किसे फुर्सत होगी जो किसी को देखे, किसी पे नजर डाले, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे। बस सबको ये फिक्र लगी होगी आज मैदान महशर में काम बन जाए, आज हमारी बख्शिश हो जाए, आज हमें जन्नत का परवाना मिल जाए। और दिन कितना बड़ा होगा वो, जिसे यौम हिसाब कहते हैं। गर्मियों में जब दिन बड़ा होता है, गर्मी के मौसम में, समझ रहे हैं? बोलो, इतना बड़ा सर हिला रहे हो, थोड़ी सी जबान हिला के बोलो। नींद वींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, नींद में भी मौलाना साहब काम खराब हो जाता है। हम कहें दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, नींद में आदमी तो समझ लेता दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, फिर मसला खराब हो जाता है। तो तवज्जो तवज्जो, गौर से सुनो, सबको फिक्र लगी होगी काम बन जाए। गर्मियों में दिन, मौसम जब बदलता है, दिन बड़ा होता है ना गर्मियों में, तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है बाज़ मरतबा। अरे यार कितना लंबा दिन हो गया। क़यामत का दिन याद करो, वो यौम हिसाब कितना बड़ा दिन होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। वो दिन कितना बड़ा होगा सोचो, 50,000 साल का दिन। और सोचो सोचो मेरे अजीजों, ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है, ये सूरज इतनी ऊंचाई पर है आज, मगर इसकी गर्मी कितनी होती है, तपिश किस कदर ज्यादा होती है। ये सूरज इतनी ऊंचाई पर नहीं होगा, ये सूरज सवा नेज़े पे होगा। खौफ निकल गया हमारे दिलों से। क्यों निकल गया? कौम उलमा से दीन सीखती नहीं है, अब दीन कौम सीख रही है कव्वालों से। वो ताली बजाने वाला थोड़ी दीन सिखा देगा, या वो चिलम मारने वाला दीन सिखा देगा? बोलो, वो 10 अंगूठी पहनने वाला रंगीन पीर दीन नहीं सिखाएगा। पीर अगर दीन सिखाएगा तो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस ही दीन सिखाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो बस ये बड़ा मसला है, टोपी इतनी ऊंची हो, जुब्बा कुब्बा हो जरा, तो वो फिर खैर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही अंदर से मामला बिल्कुल बेकार हो जी। 10-10 अंगूठी पहन के लोग आ जाते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी बैंगनी जामनी, हम लोग उसे पीर ही समझ लेते हैं कि ये पीर है। अरे भाई, चलते फिरतों को तुमने पीर बना लिया, जिसे खुद अपना ठिकाना नहीं जिसका, वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा? तो जब ऐसे जाहिल पीरों से, अच्छा सुल्फा पीने वालों से जब कोई दीन सीखने लगे तो क्या मिलेगा उसे? सुल्फा ही मिलेगा, दीन तो मिल नहीं सकता। ये चिलम पीने वाले, सुल्फा पीने वाले कभी पीर नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे आका की शरीयत कहती है हर वो नशा जिसे करने के बाद में पैर लड़खड़ाएं, मजनूपन तारी हो जाए, होश बाकी ना रहे, हवास दुरुस्त ना रहे, जब नशा इतनी मिकदार में आ जाए तो नशा हराम होता है। और शराब के बारे में कतई तौर पे हुक्म है कि शराब तो कतई तौर पे हराम है। और शराब बताऊं कितनी गंदी चीज है। ये जो आज फैशन के नाम पे पी रहे हैं ना नौजवान, मॉडर्निटी के नाम पे, टॉनिक है, टॉनिक कह रहे हैं, टॉनिक कह रहे हैं, ये तो सिरप है, जूस है, जूस फलों का, कह रहे हैं इससे सेहत बनेगी। अब्बा ने दिल्ली भेजा काम करने के लिए, कमा के लाएगा, मगर कतरन पे लेटा है, शराब पी के पड़ा है, कह रहा है सेहत बना रहा हूं। अब्बा यहाँ तारीफ करते करते गांव में मर गया। ये तो खैर शहर है आगरा, मगर देहात के बच्चे आते हैं, अब्बा वहां तारीफ करते करते नहीं थक रहे, बेटे का कारखाना चल रहा, कारखाना सिलाई का, बेटा कतरन पे पड़ा शराब पिए हुए। बोलो, ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे पूछा क्या पी लिया? कि नहीं, वो जरा सेहत के लिए पिया। अबे नलायक, नाम बदलने से चीज नहीं बदल जाती है। शराब कतई तौर पे हराम है, और कितनी गंदी चीज है जानते हो शराब? आओ सुनो, शराब कितनी गंदी चीज है। फरमाया गया एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का, और आसान कर दो, एक बूंद जी, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, इतनी गंदी चीज है। फरमाया गया जबान गंदी हो गई,
वजूद गंदा हो गया, इतना गंदा हुआ एक कतरा अगर हल्क से किसी के उतर गया 40 दिन तक उस आदमी की न कोई इबादत कबूल होती है न कोई उसकी दुआ कबूल होती है। जब जबान इतनी गंदी है तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? जब दुआ कबूल नहीं होती तो कह रहे हैं मौलाना शमीम साहब बताइए तो सही कुछ यार, दुआ कबूल नहीं हो रही, काम बड़ा पीछे हो गया, बरकत नहीं हो रही। टॉनिक पी के बरकत चाहता है, तू जबान गंदी करके तू चाहता है दुआएं कबूल हो जाए। तो याद रखना मेरे अजीजों, वो 50,000 साल का दिन, एक एक कब्र के अंदर से 70 निकल के आएंगे, परेशानी के आलम में होंगे, सबको फिक्र लगी होगी नफसी 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 का आलम, सबको फिक्र लगी होगी आज काम बन जाए, आज परवाने जन्नत मिल जाए। लेकिन वहशत इस कदर ज्यादा, अल्लाह के जलाल का खौफ इस कदर ज्यादा, सबके सब भाग रहे होंगे, बाप बेटे से नजरें चुरा रहा होगा, माँ बेटी से नजरें चुरा रही होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। मेरे अजीजों गौर करो, जब वक्त गुजर जाएगा इसी आलम में कई 1000 साल गुजर जाएंगे, भागते भागते बेचैनी में, इसी में कई 1000 साल। और जब कई 1000 साल गुजर जाएंगे ना तो फिर ये अहले महशर कहेंगे या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, ऐ मौला अब हिसाब ले ले। अब ये हैबत, ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। ऐ परवरदिगार हिसाब ले ले, ऐ अल्लाह हिसाब ले ले। अब मेरे अजीजों सुनो, मगर अल्लाह के जलाल से डर भी रहे होंगे, खौफ भी बहुत ज्यादा होगा, तो सारे के सारे लोग मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। तो मशवरे में ये तय पाएगा अपने बाप को ढूंढा जाए, उम्मत के बाप को ढूंढा जाए, नस्ल इंसानी के बाप को ढूंढा जाए, यानी पहले इंसान पहले बशर हजरत आदम को तलाश किया जाए, हजरत आदम को तलाश करने लग जाएंगे। अब सोचो भाई मेरे, अहले महशर अव्वलीन आखिरीन सब जमा है, वहाँ एक हजरत आदम को तलाश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगरा खूब बड़ा शहर है, आपका कदीम शहर है, मारूफ मशहूर। इस आगरा में किसी एक आदमी को अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं दिन भर ढूंढता रहूँगा, मगर आदमी जब तक उसका एड्रेस मालूम नहीं हो। अब हजरत आदम का एड्रेस तो किसी के पास है नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ कि फला जगह, चलो जल्दी चलो वहाँ मिल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ढूंढना है भाई, तलाश करना है। आगरे के अंदर अगर किसी का एड्रेस हमारे पास नहीं है, हम उसे तलाश करने लगे, मौलाना शमीम का एड्रेस ना हो, ये सलमान भाई हैं हमारे, इनका एड्रेस ना हो मेरे पास, मैं बस सलमान कह के तलाश करूं तो हर मोहल्ले में 50 सलमान निकलेंगे। कौन सा सलमान है? एक दिन 2 दिन 4-5 दिन यूं ही ढूंढते 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 निकल जाएंगे, पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो यार, ये तो आगरा एक छोटा सा शहर हो गया, वहां तो सारी दुनिया के सारे लोग, अब वाले भी, पहले जो गुजर गए वो भी, जो कयामत तक होंगे वो भी, अव्वलीन आखिरीन सब इकट्ठा। अब इतने हंगामे हयात इंसानी में एक आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करना, सोचो कितना मुश्किल काम है, कितना टाइम लगेगा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने नकल किया, आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को जब उम्मतें तलाश करेंगी 1 महीना 2 महीने नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि आपने फरमाया 500 साल का जमाना लग जाएगा। 500 साल के बाद में हजरत आदम से मुलाकात होगी। कितने वक्त के बाद में? 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे। फिर ये उम्मतें उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करेंगी, हुजूर आज करम फरमाइए, आप हमारे बाप हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, करम कीजिए, आज बख्शिश का परवाना दिलवा दीजिए, आज परवाने नजात अता कर दीजिए। जब उम्मतें कहेंगी तो हज़रत आदम का जवाब होगा, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, मैं नहीं हूं इस काम के लिए, किसी गैर के पास जाओ। हजरत आदम ने इनकार कर दिया। सोचो मेरे भाई, आप अगर कॉरपोरेशन के किसी दफ्तर में जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपका कोई काम हो, आप दफ्तर के बाहर लगी लाइन में लग गए, गर्मी का मौसम, तेज शदीद धूप है, लंबी लाइन में लग गए, लगे हुए घंटों गुजर गए। फिर जब आप विंडो पर पहुंचे, आपने अपना कागज दिया तो अंदर से जवाब मिले, मैं ये काम नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाओ। तो सोचो उस वक्त कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि यार घंटों से लाइन में लगा रहा, गर्मी में मरता रहा, काम फिर भी नहीं हुआ। है मेरे अजीजों, सवा नेज़े पे सूरज होगा, 500 साल में हजरत आदम मिलेंगे और जवाब मिलेगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। कैसा फील होगा उस वक्त में, कैसा महसूस होगा? तो फिर अब ये परेशान तो होंगे,
तो सारी उम्मतें कहेंगी भाई चलो अब दूसरे के पास चलो। ये सारी उम्मतें हजरत शीस पैगंबर की बारगाह में जाएंगी, 500 साल उन्हें ढूंढने में लग जाएंगे। ये एक के बाद एक नबियों को तलाश करते रहेंगे, सबके पास जाएंगे, मगर जवाब एक ही होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सारे नबी जवाब देंगे, सारे रसूल जवाब देंगे, हम इस काम के लिए नहीं है। तो फिर हजरत ईसा के पास जब जाएंगे जवाब यही मिलेगा, हम इस काम के लिए नहीं है। सब मायूस हो जाएंगे। फिर कोई पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारे घबराने की जरूरत नहीं है, जरा नजरें उठा के देखो, तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए वो देखो आमिना का लाल आ रहा है। वाह। वो देखो आमिना का लाल आ रहा है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है। वो देखो देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, वो दुहा जिनका चेहरा है वो रसूल आ रहे हैं। माज़ाक जिनकी आंखें हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। सीना जिनका अलम नशरा वो पैगंबर आ रहे हैं। वल्लैल जिनकी जुल्फे हैं वो पैगंबर आ रहे हैं। ताजदार मदीना आए तो मेरे इमाम ने उस मंजर को जब सामने रखा, बरेली के ताजदार ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, सरकार आला हजरत ने उस मंजर को अपनी शायरी में बयान किया। और मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। वाह वाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर आएंगे। अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो है आपकी? ये खत्म कर दें, बोलो जोर से बोलो। हाँ। अब हुजूर आ गए। हुजूर आकर क्या करेंगे? तसल्ली देंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो। जोर से बोलो, जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों गम ना करो, घबराने की जरूरत, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें शफी रोज़े महशर बनाया है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। की शान तो ये है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह है अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में। नूह आदम इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिदायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। ये मेरे हुजूर की शान है। तो अब हुजूर क्या करेंगे? तवज्जो, मेरे आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे और हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सजदे में सर रखेंगे जुल्फों को खोलकर, और एक ही जबान पर बात होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे मेरे नबी दुनिया में आए ना, तब भी मेरे हुजूर ने कहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आका दुनिया में तशरीफ लाए तब भी मेरे आका ने उम्मत को याद किया, उम्मत के गम में आंसू बहाए। फिर एक मौका आया कि मेराज पे अल्लाह ने बुलाया। कहाँ बुलाया? मेराज जानते हो ना? अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, अल्लाह का दीदार किया। अच्छा, अल्लाह को तुम में से किसी ने कभी देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी देखा है? पीछे वालों, तुमने देखा है? नहीं देखा ना? अच्छा, पूरी दुनिया में कोई आदमी जिसने देखा हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की थी, मौला मैं देखना चाहता हूँ, मौला दिखा दे, मेरी कौम भी चाहती है।
हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला जरा अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया है, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया है, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया है कि कोई आंख बनी नहीं है जो मेरा जलवा देख सके। कोई आंख नहीं बनी जो मेरे जलवों को देख सके। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख पाओगे। इसरार करने लगे। अल्लाह ने बराह रास्त जलवा नहीं दिखाया, अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पर एक पहाड़ पर डाली। पहाड़ जल के खाक हो गया। हजरत मूसा गिर के बेहोश हो गए। अल्लाह की तजल्ली को न देख सके, नूर खुदा की तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। मगर ये शान भी मुस्तफ़ा की है, वो आंखें भी मुस्तफ़ा की है कि मेरे आका ने अर्श पे पहुंचकर अपने रब के जलवों का दीदार किया है। हुजूर ने अर्श पे जाकर रब का दीदार किया, हुजूर ने रब के जलवों को देखा है। महराज की रात है, नूर की बरसात है और फरिश्ते आ गए बुलबुल सिदरा की क़यादत में। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ। बुलबुल सिदरा आ गए, ताइरे सिदरा आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने के बाद में आका को बेदार किया। आका बेदार हुए, कहा हुजूर चलिए रब ने बुलाया है, चलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर। तैयारियां हो गई। अब जन्नत से सवारी आई। सवारी कौन सी आई? सवारी का नाम बुराक है। हुजूर बीमार हैं, हुजूर की तबीयत अलील है। ताजदार मदीना बीमार है, तबीयत अलील है, याम अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए लोगो, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार तो सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत अलील है। अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों ज़हन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए, ए मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला। या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया? तू तो जानता था तबीयत अलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया? परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, हातिफ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है? अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो, अगर सीने में दिल है धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदार मदीना फरमाते, या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया, मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयात ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में, या अल्लाह हयात ज़ाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी
की तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदारे मदीना ने बारगाह रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल में अर्ज कर दिया मौला जब मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है, किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ऐ मेरे परवरदिगार ऐ खालिक़े कायनात जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है, कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा ऐ मेरे महबूब उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया या अल्लाह अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना इंसानियत पर हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने कहा सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मोहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदारे मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया मौला ऐ मेरे परवरदिगार ऐ खालिक़े कायनात जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, ऐ परवरदिगार तू फजल फरमा दे, ऐ मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। ऐ महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे उस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत। अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे।
ये मुझदे जाफिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह, उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार, फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए, तौबा न कर सके। या अल्लाह, उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपका अगर कोई गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह, क्या करम करेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। ऐ महबूब, फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठाते जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे। मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं, और उन बदबख्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कल भी बताता था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले, आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान है। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा, हम गुनाहगारों का। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन, कहा मैं एक आराबी, एक देहाती हूँ। किस लिए, कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया, दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने फरमाया कौन। आवाज आई, मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ओ आने वाले, आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया, दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने फरमाया कौन, कहा वही हूं जो 2 दिन से आ रहा हूं, वही आराबी हूं जो 2 रोज से आ रहा हूं, आका की खैरियत तबीयत मालूम करने आया हूं। सैयदा ने फरमाया तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना। अभी इतना फरमाया ही था कि ताजदारे मदीना बेदार हुए, आंख खुली। आका ने फरमाया फातिमा क्या हुआ, कहने लगी आका एक आराबी है, 3 दिन से आता है, 3 दिन से दरवाजा खटखटाता है, आपकी खैरियत मालूम करना चाहता है, लेकिन आका मैं उसको वापस कर देती हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ फातिमा, ऐ मेरी शहजादी, तुम जानती भी हो वो आने वाला कौन है। या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती, वो तो खुद को आराबी बताता है। मेरे आका ने फरमाया ऐ सैयदा, वो कोई आराबी नहीं है, वो तो वो है जो बच्चों को यतीम बना देता है, औरतों को बेवा बना देता है, बस्तियां उजाड़ देता है। ऐ सैयदा, ये 3 दिन से दरवाजा खटखटाने वाला, इजाजत मांगने वाला कोई और नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। इजराइल मौत का फरिश्ता है, मगर आका के दरवाजे पर इजाजत मांग रहा है। सैयदा आ जाओ, मगर मेरे अजीज याद रखना, तेरे मेरे दरवाजे पे मौत का फरिश्ता कभी इजाजत नहीं मांगता है। वो बारगाह मुस्तफा है जहां मौत का फरिश्ता खड़ा है, 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, इजाजत मांग रहा है। आज नबी से बराबरी करने वाले जरा गौर कर ले, जरा तवज्जो से सुन ले।
ताजदारे मदीना को अपनी तरह बताने वाले, और मीलादुन नबी आई तो फिर ये कहने वाले कि 12 को तो नबी की वफात हुई है, 12 तारीख को नबी दुनिया से गए हैं, खुशी ना मनाओ, उन्हें बता दो तू अपने आप को नबी की तरह कहता है, आ अपना और नबी का फर्क देख ले। यूं तो हमारे उलमा ने दलाइल के अंबार लगा दिए, मगर सुन ले तेरे घर के अंदर जब मौत का फरिश्ता आता है तो बस हुक्म रब्बा के आ जाता है, पकड़ के जिसको ले जाना होता है ले जाता है, मगर बारगाह मुस्तफा वो है मौत का फरिश्ता भी खड़ा होकर दरवाजे पर इजाजत मांगता है, इजाजत तलब करता है। फिर बुलबुले सिदरा के साथ, तायरे सिदरा के साथ, काबा बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा, उसके खतीबो इमाम हजरत जिब्राइल अमीन के साथ में आए, पीछे खड़े होकर मौत का फरिश्ता आगे बुलबुले सिदरा को वसीला बनाता है। बुलबुले सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मौत का फरिश्ता है, बार बार आता है, आका अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपना काम करेगा। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा, हुजूर ने फरमाया हाँ इजाजत है, कह दो इसे। सोचो सोचो हम कितने बेगैरत बन गए, हुजूर ने हर लम्हा हमारी फिक्र की और हम हर लम्हा लूडू, हम हर लम्हा जुआ, हम हर लम्हा सट्टे की फिक्र में लगे हैं, हम हर लम्हा शराब की फिक्र में लगे हैं। शराब पीने वालों, नशा करने वालों, जुआ खेलने वालों, सट्टा खेलने वालों, तुमने कभी सोचा नहीं तुम मेरे गैरे के उम्मती नहीं हो, तुम नबियों के इमाम के उम्मती हो, तुम ताजदारे मदीना के उम्मती हो, उसके उम्मती हो जो रहमत बन के आया है, उसके उम्मती हो जिसके एहसानात है तुम पर, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें उजाला दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें निजाम जिंदगी दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तुम्हें सलीका शऊर दिया है, उसके उम्मती हो जिसने तहजीब और तमद्दुन से नवाजा है, उसके उम्मती हो जिसने तुम पर एहसान किए हैं, करम किए हैं, अताएं की है, नवाजिशात की बारिश कर दी है, उस महबूब खुदा के उम्मती हो। कभी तो फिक्र किया करो, उस नबी ने तो फरमाया है कि मेरे किरदार पर नजर डालो। उस नबी ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर अपने किरदार का मुजाहिरा किया था। उस पैगंबर ने मक्के की सरजमीन पर 40 साल तक लोगों को अपना किरदार दिखाया था। लोगों मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा चलना फिरना भी देख लो, मेरा उठना बैठना भी देख लो, मेरा बोलना बात करना भी देख लो, मेरा रहना सहना भी देख लो, मैं गरीबों पे शफकत करता हूँ वो भी देख लो, मैं छोटों से मोहब्बत करता हूँ वो भी देख लो, मैं बड़ों का अदब करता हूँ वो भी देख लो, मैं सबकी इज्जत किया करता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानत में खयानत नहीं करता वो भी देख लो, मैं सादिकुल वादुल अमीन हूँ वो भी देख लो, मैं सच बोला करता हूँ वो भी देख लो, मैं गीबत नहीं करता वो भी देख लो, मैं चुगली नहीं करता वो भी देख लो, मैं लोगों का हक दिलाता हूँ वो भी देख लो, मैं अमानतें वापस दिलवाता हूँ वो भी देख लो, मैं सबके साथ भलाई का हौसला और इरादा रखता हूँ, ये भी मेरा किरदार देख लो। ताजदारे मदीना ने किरदार का मुजाहिरा किया था, अपने किरदार से दुनिया को बताया था, देखो मेरा किरदार, ये किरदार मुस्तफा ही तो था। जब फरान की चोटी पे खड़े होकर तुम्हारे मेरे पैगंबर ने खड़े होकर कहा था या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ऐ लोगों उसी रब की इबादत करो। जब मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान किया था ना, जानते हो मेरे मुस्तफा का किरदार ही था, जिस किरदार की बुनियाद पर एक के बाद दीगर एक एक करके धीरे धीरे लोग आका के दामन से मुंसलिक होते चले गए, आका के दामन को थामते चले गए, आका के दामन को पकड़ते चले गए, गुलामी मुस्तफा में आते चले गए। गुलामी रसूल ने फिर उन्हें बावकार बना दिया, बाइज्जत बना दिया, उनकी इज्जतों में इजाफे कर दिए, उनके वकार में इजाफे कर दिए, उन्हें इज्जतों की मसनदी अता कर दी। ऐ लोगों यहाँ भी इज्जतें मदीने के ताजदार ने अता की है, और याद रखना बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे मैदान हश्र में भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेंगे। तो उस नबी से गुलामी का हक अदा क्यों नहीं करते? उस नबी से अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के क्यों नहीं करते? क्यों उस पैगंबर के फरामीन पर अमल नहीं करते? क्यों ये मुआशरे में बिगाड़ है? कम रुसवा हो रहे हैं, कम जलील हो रहे हैं, कम बेइज्जती हो रही है। आज दुनिया में जहां भी देखोगे मुसलमान पर जुल्म है, ज्यादती है। क्यों है? क्या तादाद में कम हो? बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम खड़े हुए, इस्लाम के परचम को उन्होंने लहरा दिया, कुफ्र जो था दुम दबा के भागता नजर आया। करबला के मैदान में 72 खड़े हो गए, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी, मगर आज उन 72 शहदा का नाम लेने वाला लूडू खेल रहा है। हुसैन की याद में बिरयानी बना के लोगों को खिलाने वाला शराब पी रहा। मीलादुन नबी के मौके पर 12 पतीले बिरयानी के बनाकर खिलाने वाला खुद जुए के अड्डे पे बैठा पत्ते खेल रहा है। गाजी के आस्ताने पे जाकर दुआ करने वाला दूर से देख के लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, गाजी के दरबार में आया है, अकीदत रखता है। लेकिन जब करीब से देखा तो पता लगा सट्टा खेलने वाला है, नंबर की तलाश में आया। बगैर मतलब के ना जाते, ये तो जिन्हें मोहब्बत अल्लाह ने दी है वही जाते हैं।
इन 12 पतीलों के जो बिरयानी के बनाए, क्या नतीजा निकला जब तूने हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया। 12 रबीउल अव्वल पर 12 पतीले बिरयानी बनाने का कौन सा फायदा निकला जब तूने आका की सीरत पे अमल नहीं किया। याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो सहाबा की कुर्बानी से फैला है। बिरयानी के चक्कर में मत फंसे रहो, आगे भी बढ़ो, किरदार भी बेहतर करो। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए। माल दौलत शान शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। किरदार ही नहीं है सब कुछ। कौम के छोटे छोटे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बेअदब हो रहे हैं। किसने बनाया? जब माँ बाप के अंदर अदब नहीं है तो औलाद भी बेअदब, माँ बाप के अंदर तमीज तहजीब नहीं है तो औलाद भी वही। आज मुआशरे के हालात क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। छोटे बड़ों की इज्जत करने को तैयार नहीं, बड़े छोटों पे शफकत का हाथ रखने को तैयार नहीं। न छोटे कम न बड़े कम। तरबियत अच्छी नहीं तो तरबियत अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ? जिहालत ही जिहालत। बच्चों को तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं पढ़ाया, स्कूलों में नहीं भेजा, तो क्या हुआ? जब तालीम नहीं मिली तो अच्छे फिर मुआशी इक्तिसादी हालात भी बेहतर ना हो सके। तालीम अच्छी ना मिली तो सोहबत अच्छी ना मिली, स्कूल नहीं गए तो सोहबत नहीं मिली, मदरसा नहीं गए तो अच्छी सोहबत नहीं मिली। जब अच्छी सोहबत नहीं मिली तो नशा करने लगे। कितना मुस्लिम नौजवान है जो नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गांजा, चरस, इसमें अफीम, जाने कौन कौन सी ये बदतरीन चीजें इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को नौजवान बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? ये तालीम से दूर है। रसूल खुदा वाली कायनात की तालीम अगर इनके सीनों में बेवस्त कर दी जाती तो इनकी ये हालत न होती। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कमजरफों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना में कशी खतरे में है। नहीं दी तालीम, नहीं हुई तरबियत। अदब नाम का चैप्टर ही मुआशरे में क्लोज हो चुका है। अदब नाम की चिड़िया गोया शाख से उड़ चुकी है। ए लोगों, बाअदब बन जाओ, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और लोगों याद रखना, अपनी औलाद के लिए तुम इधर मकान बना के देते हो, अपनी औलाद के लिए जमीन छोड़ के जाते हो, प्लाट खरीद के लेके रखते हो, अपनी औलाद को सब कुछ दे के जाते हो, मगर याद रखना अगर एक बाप ने अपनी औलाद को अदब नहीं दिया, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को आका की तालीम नहीं दी, अगर एक बाप ने अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया, ये जमीन देना बेकार है, ये प्लॉट खरीद के देना बेकार है, ये यहाँ पे बिल्डिंग बना के देना बेकार है, ये काम में नहीं आएगा। अगर बच्चे को तुमने अच्छी तरबियत दे दी, अगर उसे दीनदार बना के चले गए, ये तुम्हारे भी हक में बेहतर होगा, इस बच्चे के भी हक में बेहतर होगा। दुनिया और आखिरत संवारनी है ना। एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, तसव्वुर करो, नर्म गुदाज बिस्तर। बादशाह का बिस्तर और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई। नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नर्मो गुदाज बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया, कहती है कि ये बिस्तर है, कितना मुलायम, कितना नर्म नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया, चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं, कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूँ। ख्याल आया, चलो जरा कमर लगा के देखूं, बड़ा नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर है। चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नर्म नाजुक मुलायम बिस्तर। लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल, बादशाह के बिस्तर पे
नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाए, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है मैं जरा सी देर मेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है। सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात। खैर कुछ नहीं, बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं। मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तुम महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बाप तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नर्म नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया? एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात। और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदर महल में आया। कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा ये जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा भाई कौन हो तुम? अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो। बादशाह कहने लगा मेरे दरबार को मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उसकी तकरीब में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है? अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया सुन ले तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया। ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। क्या है? अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला ऐ वजीरो ऐ मुशीरो ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला कहा किधर चला? बादशाह जाते जाते कहने लगा कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो, अब ना मुझे महल चाहिए ना मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्जी परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे परवरदिगार चाहिए। जिंदाबाद। बादशाह ने महल छोड़ा निकल गया।
ये बादशाह कौन था जानते हो? इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुनते हो, पढ़ते हो, खुदा की कसम, एक अजीम अल्लाह वाले पाए के बुजुर्ग नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी हुकूमत, सल्तनत, बादशाह सब छोड़ दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए, अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह, इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला अपने लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा, उसने क्या देखा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना, हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया? आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी के इमाम साहब, हमारे नकीब साहब, बेहतरीन नकीब इमरान रईसी साहब, माशाअल्लाह जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुनाए। इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को भिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ऊंचा बोलो, ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो, अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया, लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को, आकर कहने लगा, बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है, ऐ बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो, आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ। ऐ बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसाब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए जो मजा इस फकीरी में है, वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा, हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान और शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा, अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम, दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है, ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है, और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाह को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राह खुदा में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखो, अब माशाल्लाह जलसा बढ़िया हो गया आपका। अब इंशाल्लाह मेरे बाद में बेहतरीन ना तो मनकबत आप समात करेंगे, हिंदुस्तान का नायाब लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज, मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मोहतरम मोहतशम गुलाम गौस गजाली साहब, इनकी आजकल हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर शमूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनेंगे मेरे बाद में, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। अब मैं बस जल्दी से तकरीर खत्म कर दूं क्योंकि फिर वक्त भी ज्यादा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर बात को समेट दूं। सुनो जरा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप, सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहे या गौस आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। तो ये है जिंदगी बुजुर्गों की, मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। जहन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे कर देते, तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की, जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की खिजाएं, कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती है, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अजीम शान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, यही तो वजह है अल्लाह ने
मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फजल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं। ये कैद खाना है, कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं, दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई सिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी है खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद है, ताजदार मदीना की उल्फत में कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती है। वाह बाबा जिंदाबाद। अल्लाह में हुजूर की मोहब्बत मालूम है। ताजदार मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदार मदीना वाली कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदार मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजो, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, और ये इकराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना, और नौजवान जब बहकावे में आता तो नमाज के करीब नहीं जाता। कव्वालियों में तो खूब नाचेगा, मगर मस्जिद में एक सजदा करने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई, मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर काले पीले नीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसे काले पीले नीले अली साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कोई क्लब है या कोई महफिल सिमा। खत्म कर दिया भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है? म्यूजिक होता है, डांस होता है, ये तो होता है। और इन्होंने महफिल सिमा में भी महफिल सिमा के नाम पे महफिल सजा के उसमें क्या डाला? खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ठुम 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 ठुम, ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ रहा। और खड़े होकर बाल हिला हिला के नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अल्लाह के नबी की शरीयत ने आपको रोजे म्यूजिक से नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत ने रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, सरकार की आमद उर्से मगर नहीं साहब, हमारा हाल मत पूछो। नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले, बजरी वाली तना तना नाच गया। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, ये कह रहा नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले। अच्छा, गुलर तले नाचेगी तू? सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी गुलर तले। अल्लाह रहम फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी हैं मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, कूलर तले, पीपल तले नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद अल्लाह, हकीकत सच। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं बना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो पीपल तले नाच, कूलर तले नाच, नीम के तले नाच, मकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच,
कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो अल्लाह राजी कैसे होगा वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई। एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आजम सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हजरत शाह वलीउद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले मौजूद है। उन चिल्लों पे हजरत ने क्या किया? उन चिल्लों में बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का फिक्र किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा समय शायद 1400 से ज्यादा या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया। ए कादरियो, ए चिश्तियो, ए मदारियो, ए रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे भूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले तो छोड़ो, अपने घर में एक मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना देते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बनाते, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते ऐ मेरे बच्चों, हम बुजुर्गों के मारने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम फिर घरों के अंदर से हारों की आवाज ना आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकारे मदारे पाक ने भी अल्लाह अल्लाह किया, यही कलमा पढ़ा ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप अजमेर सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया के अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे जगह जगह जंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया अल्लाह, बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया अल्लाह एक है, हजरत नूह ने पैगाम दिया अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वहदानियत, उसकी समतियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत यही तो सिखाया। लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए। फिर तुम्हारे मेरे आका की बारी आई, ताजदार मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया या अय्युहन नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने, बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, ज़र्ब लगाना अल्लाह। और हमने ढोलक में मारो, काश वो तू इधर हो जाती, वो कल्ब में ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। ऐ लोगों, दिल को अपने रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो। दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। याद रखना अजीजों। अच्छा ये तो बात मैंने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुज़ू कर, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा।
रात में अब्बा ने खुद जब जमा मांगी है बीड़ी फूकी है और फिर सो गया, बीड़ी फूकी जमा मांगी फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात मेरी आंख खुल गई, चलो मैं वुज़ू करके तहज्जुद पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। ये ख्याल आया आंख खुल गई, बीड़ी क्या फूकूं, चलो वुज़ू करके फजर की नमाज पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। नहीं, फूकी बीड़ी के चक्कर में सो गया। खुदा के लिए मेरे अजीज़ों नमाजी बन जाओ, नमाजी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुकून है। क्या है? दीन का सुकून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुकून पे टिकी हुई है। सुकून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूँ। नमाज दीन का सुकून है, नमाजी बन जाओ। और नमाज एक ऐसा अमल है खुदा की कसम, हर बुराई से आदमी बच जाएगा। बंदा नमाजी बन जाएगा कि अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह का कुरान कहता है नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है। नमाजी बनो। आप लोग ऐसा भी लत छूट मेरे, मैं कहता हूं नमाजी बन जाए सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे हैं, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए नशेड़ी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे शराबी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे तो इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी लतें छूट जाएगी। तुम लोग नमाजी बन जाओ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। पर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने निकले पूरे हो जाएंगे अरमान। नमाजी हो जा। ये नमाजी है निगाहों में ये शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम की पढ़ेंगे। कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 टाइम। नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम। सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिरों पर हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाज जानते हो? अल्लाह। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, मगर नबी के प्यारे सहाबा कितने बड़े नमाजी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदार मदीना को साथ लेकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी तबीयत चाहती है, हुजूर नमाज पढ़ने। सहाबा का दिल तड़पता था नमाज पढ़ने के लिए। दम मस्त अली करने वाले बहुत लोग, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अली मौला अली जिसमें तीर लगा नमाज में वो कैफियत पैदा हुई थी मौला अली को कि तीर निकाल लिया गया था। हम सब मौला अली की मोहब्बत करते, कभी मौला अली की नमाज नहीं देखा। मौला अली ने फरमाया, किसी ने सवाल किया अली का आपने खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया, खुदा को देखने की बात करता है तो सुन, हम नमाज पढ़ते हैं एक रकअत में 2 सजदे। अली ने फरमाया, अली सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब